वो लोग सिर्फ और यहाँ की जनता को जो है ना इनके दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा करके कि हम मराठी के बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, लेकिन उनके एमपी जब पार्लियामेंट में बात करते हैं हिंदी में क्यों बात करते हैं? बंद करें बात करना, वो मराठी में बात करें, हिंदी में तो बात करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। वो हिंदी की जो शुरू हो रही है उसको लेकर भी विरोध हो रहा है, मन से भी आक्रामक है। मन से सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। एमआईएम भी जो है 7 दिन से आपको विरोध करते हुए दिखता है महाराष्ट्र। बता रहे हो एमआईएम क्या कर रही है? विरोध कर रही है आपके इम्तियाज जलील। वो बेचारे जो है ना, वो तो बीजेपी के बी टीम है, वो चारों तरफ जाके वोट काट के काम कर रहे हैं। उनसे मैं पूछूं कि आप जहां की पार्टी है वहां पर आप साथी सीट क्यों लड़ाते हैं? आप जाकर उत्तर प्रदेश में, बिहार में चारों तरफ ज़्यादा सीटें लड़ाते हैं और कहीं आपको 5,000, कहीं 8,000, कहीं 6,000 वोट मिलता है और उन्हीं वोटों से लोग हार जाते हैं। तो हमको क्या बोलते हैं? आप तो खुद ही वो काम कर रहे हो। आदमी साहब मिर्ज़ापुर का दौरा कर रहे हैं, क्या उसका दौरे का प्रास्ताविक स्वरूप क्या है? हमारे मजबूत साथी देवानंद रुचकई जी का जन्मदिन, इसकी खुशी मनाई गई, तो मुंबई में मुझसे नहीं रहा गया कि मैं भी जाकर अपने साथी के जन्मदिन में बधाई दूं, इसलिए मैं यहाँ चल कर आया। और बहुत अच्छा माहौल है। इलेक्शन लड़े ये जानबूझकर सत्ता में बैठे लोगों ने बेईमानी करके हराया इनको। पिछली बार बहुत थोड़े वोटों से हारे थे ये, लेकिन हमारे बहुत मजबूत स्तंभ है समाजवादी पार्टी के। मैं यहाँ आया हूँ इनकी खुशी में शामिल होने। और जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो आज देश में महाराष्ट्र में ड्रग्स की बढ़ती जा रही, ड्रग बेकारी बढ़ती जा रही है, किसानों की आत्महत्या बढ़ती जा रही है, इन चीज़ों को लेकर हम पूरे महाराष्ट्र में एक दौरा कर रहे हैं ताकि सोई सरकार को जगाएं। और ये सरकार जो झूठ बोलकर बैठी हुई है, सिर्फ दुनिया तरक्की कर रही है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया, लेकिन ये सरकार सिर्फ मंदिर मस्जिद में पड़ी हुई है, हिंदू मुस्लिम में पड़ी हुई है। तो समाजवादी पार्टी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी का नंबर है। हमारे 37 एमपी हैं। हम समाजवादी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाना चाहते हैं। रोजकरी जी हमारे नेता हैं यहाँ के, इनके साथ हम महाराष्ट्र का दौरा करेंगे और लोगों को जोड़कर समाजवादी को मजबूत करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। साहब, हिंदी का मुद्दा जो है महाराष्ट्र में बड़े तौर से पैमाने पर चर्चा जा रहा है, उसमें ये बात है कि हिंदी को तीसरी भाषा का दर्जा यानी तीसरी शक्ति की जा रही है, तीसरी भाषा पर आप किसकी मांग करेंगे? मराठी की मांग करेंगे या हिंदी की मांग करेंगे? नहीं, समझा नहीं आपने। 3 भाषा होना चाहिए। सबसे पहले मराठी, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी सबसे ऊंची है, मराठी का सम्मान होना चाहिए। उसके बाद आप इंग्लिश ले लीजिए, आप बहुत ज़रूरी आज जो है डेवलपमेंट के लिए पूरे देश में जो है, पूरी दुनिया में इंग्लिश चल रही है। उसके बाद कौन सी भाषा लाएंगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो लोग हिंदी का विरोध कर रहे हैं वो मुझे बता दें कौन सी ऐसी भाषा है जो इन 2 भाषाओं के बाद आ सकती है। कोई जवाब नहीं उनके पास है, लेकिन जानबूझ करके महाराष्ट्र की जनता को जो है ना ज़बरदस्ती इस तरह की बात ला करके इनके बीच में कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं। मराठी सबसे पहले है ही है, फिर इंग्लिश है, फिर इसके बाद हिंदी बचती है, दूसरी कोई भाषा नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी है जिसमें 45 सांसद उसके मेंबर होते हैं। पूरे देश में जाती है वो सांसद, और जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी डिपार्टमेंट हैं सब में हिंदी में काम करने के लिए कहा जाता है। पता है, हमारे नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दुनिया में इतना बड़ा कोई सोशलिस्ट पैदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा था अंग्रेज़ी बोलना पाप है, अंग्रेज़ी बोलना देशद्रोह है। ये अंग्रेज़ी हमारी भाषा नहीं है, ये हम गुलामी की भाषा कर रहे हैं। लेकिन क्या है, अंग्रेज़ी चारों तरफ फैली हुई है, इसलिए मराठी, इंग्लिश प्लस हिंदी। उसके अलावा दूसरी भाषा कोई मुझे बता दे कौन सी होना चाहिए। हिंदी की सख्ती जो की जा रही है उसका समर्थन कर रहे हैं आप? नहीं, समर्थन कर रहे हैं, 100% समर्थन कर रहा हूँ मैं हिंदी का। मैं मराठी का थोड़ा मैं विरोध कर रहा हूँ, मराठी होनी चाहिए, लेकिन जब 3 भाषा है तो और दूसरी भाषा कौन सी लाऊँ मैं? हिंदी ही होना चाहिए दूसरी भाषा। ये बिहार